सो गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन। मैं अंजनी पांडे आप लोगों का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग डायरेक्ट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्ट एस्टिमेट के टाइप्स पढ़ लिए थे, जहां पे हमने पढ़ा था कि प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट होता है, क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट होता है, और इसके अलावा बे एस्टिमेट और कंटेंट रेट एस्टिमेट हमने टाइप ऑफ डायरेक्ट एस्टिमेट पढ़ा था। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट पर एक क्वेश्चन भी कर लिया था। आज का जो हमारा सेशन होगा, इसमें हम लोग क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट और नंबर दैट मीन यूनिट रेट एस्टिमेट इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। माय डियर, आज के स्टूडेंट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट या क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट इन सब का कहाँ पे दैट मीन्स यूज किया जाता है और किस कंडीशन में इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले हम लोगों ने मेथड ऑफ एस्टिमेट कंप्लीट कर लिया था, स्पेसिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था, डाटा रिक्वायर्ड फॉर टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट कंप्लीट कर लिया था। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो एस्टिमेट होगा, ठीक है, दैट मीन्स क्यूबिकल कंटेंट और यूनिट रेट एस्टिमेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूबिकल कंटेंट मेथड पे बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबिकल कंटेंट मेथड। अब देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। ठीक है, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूबिकल कंटेंट मेथड पे। तो पहले आप जान लो कि प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट और क्यूबिकल कंटेंट मेथड किस कंडीशन में बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट का। तो जब आपकी बिल्डिंग सिंगल स्टोरी हो, मतलब एक ही फ्लोर हो, तो आपको पता है कि उस बिल्डिंग का एरिया जो होता है वो लगभग डेफिनेट होता है, मतलब निश्चित होता है। तो आप उस कंडीशन में प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट लगाते हो। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि आपकी जो बिल्डिंग है ये मल्टी स्टोरीज है, 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, या इससे ज़्यादा फ्लोर है, तो आपका जो एरिया होगा ये डेफिनेट नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं आपको सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बोलूँगा तो आप क्या करोगे, सीधे से क्या करोगे, लेंथ इंटू विड्थ कर दोगे, तो आपको एरिया पता हो जाएगा उस बिल्डिंग का। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आपकी बिल्डिंग मल्टी स्टोरीज है, तो इसका मतलब उस बिल्डिंग में हाइट भी बहुत ज़रूरी होगा, और उस बिल्डिंग में जब हाइट ज़रूरी होगा तो आप लेंथ निकालोगे बिल्डिंग का, विड्थ निकालोगे बिल्डिंग का, एरिया निकालोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे कि हाइट कितनी ऊंची बिल्डिंग है, या सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, या इससे ज़्यादा है, तो आप उसके हाइट से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या निकलेगा, उस बिल्डिंग का वॉल्यूम निकलेगा मीटर क्यूब में। जब ऐसी कंडीशन हो कि हाइट मैटर करता हो, दैट मीन्स कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो, तो उस कंडीशन में आप क्यूबिकल कंटेंट मेथड लगाते हो। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो देखिएगा, आपके सामने एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, और इसको कैसे करेंगे इससे हम लोग समझते हैं। चलिए, आपका एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर द रफ एस्टिमेट prepare the rough estimate for a proposed commercial building, for a proposed commercial complex for a municipal corporation
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब देखिएगा आपको कौन कौन से डेटा दिए गए हैं। फॉलोइंग डेटा, और आपको फर्स्ट डेटा दिया गया है प्लिंथ एरिया, और प्लिंथ एरिया कितना दिया गया है 500 मीटर स्क्वायर। प्लिंथ एरिया 500 मीटर स्क्वायर पर फ्लोर, मतलब एक फ्लोर का प्लिंथ एरिया 500 मीटर स्क्वायर है। इसके अलावा आपको दिया गया है, सेकेंड दिया गया है हाइट ऑफ ईच स्टोरी। हाइट ऑफ ईच स्टोरी मतलब हर एक स्टोरी, हर एक फ्लोर का हाइट दिया गया है, और हाइट दिया गया है आपको 3.5 मीटर। ठीक है। अब इसके अलावा माय डियर आपको ये भी दिया गया है कि कितने नंबर ऑफ स्टोरी है, मतलब कितने फ्लोर है बिल्डिंग में। तो नंबर ऑफ स्टोरी दिया गया है, नंबर ऑफ स्टोरी, और ये दिया गया है आपको, एक तो ग्राउंड फ्लोर है और इसके अलावा 2 फ्लोर एक्स्ट्रा है, G+2, ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 फ्लोर। ठीक है। अब इसके अलावा आपको और चीज दिया गया है कि क्यूबिकल कंटेंट रेट दिया गया है। क्यूबिकल कंटेंट रेट। अब क्यूबिकल कंटेंट रेट कितना दिया गया है 1000 रुपीज पर मीटर क्यूब। ठीक है। इतने डेटा तो आपको बिल्डिंग के लिए दे दिए हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपको दिया गया है कुछ एडिशनल डेटा। अब एडिशनल डेटा में क्या दिया गया है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया है आपसे, प्रोवाइडेड फॉर ए फॉलोइंग एज परसेंटेज, प्रोवाइडेड फॉर ए फॉलोइंग as a percentage of structured cost। अब देखिएगा ये कितना दिया गया है, दैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि ये आपके एडिशनल डेटा होते हैं, और ये जितने भी एडिशनल डेटा होते हैं माय डियर, ये हमेशा लम सम अमाउंट होते हैं, मतलब डेफिनेट अमाउंट नहीं होंगे, निश्चित नहीं होंगे, ये हमेशा लम सम अमाउंट होते हैं। तो अब देखिएगा इसके साथ एडिशनल डेटा कौन कौन सा दिया गया है, आपको इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो एडिशनल डेटा दिया गया है इसके साथ, पहला दिया गया है हाँ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी। अब ये जो वाटर सप्लाई और सैनिटरी दिया गया है, ये आपको 8% दिया गया है। ये सारे डेटा आपके बिल्डिंग कॉस्ट के हैं। ठीक है। और सेकंड दिया गया है इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, और इलेक्ट्रिफिकेशन आपको दिया गया है 6%। नेक्स्ट दिया गया है आपको फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, तो रेट फ्लक्चुएशन आपको दिया गया है, दिस इज 5%। ठीक है। और नेक्स्ट डेटा आपको दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, और ये दिया गया है आपको 10%। और
पेटी सुपरविजन दिया गया है, कॉन्टीजेंसीज एंड पेटी सुपरविजन। तो कॉन्टीजेंसीज आपको दिया गया है 3%। अब इसी के लिए आपको बनाना है क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टीमेट, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग कवर करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन निकालते हैं इनका। अब देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप देखो कि क्यूबिकल कंटेंट कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्यूबिकल कंटेंट, तो निकाल लो क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टोरी मतलब कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, इसको मल्टीप्लाई कर दो पर फ्लोर रेट से। या अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्यूबिकल कंटेंट निकाल रहे हो, रेट नहीं निकाल रहे हो, तो हाइट ऑफ स्टोरी से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट ऑफ स्टोरी से। अब एक चीज देखिएगा, अगर आप चाहो तो यहीं पे रेट भी निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो पर स्टोरी रेट से, लेकिन हम सिर्फ क्यूबिकल कंटेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3, नंबर ऑफ स्टोरी 3 था, ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 3.5। अब आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा, तो देखो मैंने कहाँ से किया है, 500 स्क्वायर मीटर तो आपका प्लिंथ एरिया था, ये डेटा था, और एक फ्लोर की हाइट थी आपकी 3.5। तो पर फ्लोर का क्यूबिकल कंटेंट कितना आएगा, ये देखो पर फ्लोर का क्यूबिकल कंटेंट आएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 3.5, और कितने नंबर ऑफ स्टोरी थे 3, तो मैंने नंबर ऑफ स्टोरी 3, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पर, हाउ मच, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5250 मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्यूबिकल कंटेंट आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा कि स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट कितना आएगा। स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट क्या आएगा, तो निकाल लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट बड़े आसानी से निकल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट आपका जो क्यूबिकल कंटेंट आया था उसको मल्टीप्लाई कर दो क्यूबिकल कंटेंट रेट से। तो मैं यहाँ पे नोट करूंगा क्यूबिकल कंटेंट मल्टीप्लाई बाई क्यूबिकल कंटेंट रेट, मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से निकल जाएगा कंटेंट रेट। अब देखो क्यूबिकल कंटेंट आपका आया था यहाँ पे 5250, और मल्टीप्लाई कर दो क्यूबिकल कंटेंट रेट से, और क्यूबिकल कंटेंट रेट आपको दिया है 1000 रुपीज पर मीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1000 से। चलिए अब ये कितना आ गया, 52.5 लाख आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका आ गया स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट, ठीक है। अब इस पे कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं इसको भी तो नोट करना है। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं अदर प्रोविजन। चलिए अब इस पर कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अदर प्रोविजन सबसे पहले दिया गया है आपका वाटर सप्लाई। तो सबसे पहले मैं नोट करूंगा वाटर सप्लाई। चलिए अब वाटर सप्लाई के लिए मैं देखूंगा इसमें सैनिटरी भी ऐड है, तो एंड सैनिटरी डाल ले रहा हूं। तो वाटर सप्लाई के लिए कितना दिया गया था आपका, अब देखिएगा 52.8 लाख आया है, तो 52.8, ठीक है। और ये देखिएगा आपको दिया गया था 8%, वाटर सप्लाई के लिए दिया गया था 8%, मल्टीप्लाई बाई 8 एंड डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉर्ट आउट करोगे तो ये 4.2 लाख आएगा, 4.2 लाख। तो 4.2 लाख आपका वाटर सप्लाई और सैनिटरी के लिए आ रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा कौन सा प्रोविजन दिया गया था, तो नेक्स्ट प्रोविजन आपको दिया था इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए।
तो मैं नेक्स्ट निकालूंगा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो चलिए इलेक्ट्रिफिकेशन निकाल लेंगे, बड़ा आसान है। अब देखिएगा इलेक्ट्रिफिकेशन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना परसेंट था, 52.5 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मैंने 6% रखा था, तो 6 डिवाइडेड बाई 100। इसको भी आप अगर सॉर्ट आउट कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट आ जाएगा आपका 3.15 लैक्स। ठीक है। अब इसके अलावा हम फ्लक्चुएशन ऑफ रेट निकालेंगे, जो हमारा अगला प्रोविजन था। तो यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ मैं फ्लक्चुएशन ऑफ रेट। अब मैं फ्लक्चुएशन ऑफ रेट निकालूंगा तो फ्लक्चुएशन ऑफ रेट कितना आएगा। अब ये आपको दिया गया था 5%, तो इसका 5% ले रहा हूँ, 52.5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100। तो 5% अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये आ जाएगा आपका 2.625 लैक्स, 2.625 लैक्स। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिएगा आपका कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्टीजेंसीज, इसको मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर ले रहा हूँ स्ट्रक्चर का। ठीक है, स्ट्रक्चर का कर ले रहा हूँ। टोटल कॉस्ट कितना आएगा, ऐड कर लो 2.625, इसको ऐड कर लो 3.15, इसको ऐड कर लो 4.2, इसको ऐड कर लो और 52.5 इसको ऐड कर लो। चलिए इन सब को ऐड करने के बाद मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है, दिस इज 62.475। आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, लैक्स। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब आप इस पर कॉन्टीजेंसीज रख दो। तो मैं अगला कॉस्ट निकालने वाला हूं कॉन्टीजेंसीज। तो चलिए कॉन्टीजेंसीज निकाल लेंगे। अब देखिएगा कॉन्टीजेंसीज कितना आएगा, 62.475। ठीक है, और ये कॉन्टीजेंसीज दिया है 3%, तो मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से आपका कॉन्टीजेंसीज आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1.874 लैक्स, 874 लैक्स। ये आपका कॉन्टीजेंसीज आ गया। ठीक है, और इस पर मुझे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी दिया गया है। अब कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना है, 10%, तो मैं इसको भी ऐड करूंगा, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। चलिए इसको 10% लेते हैं और ये आ जाएगा मेरा 62.475 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड डिवाइडेड बाई 100। हाउ मच, इसको सॉर्ट आउट करो आप, तो ये आ जाएगा 6.247 लाख, 6.247 लैक्स। अब आप एक काम करो, टोटल कॉस्ट निकाल लो, सबको ऐड कर लो, टोटल कॉस्ट निकाल लो। तो जितना आपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, जितना कॉन्टीजेंसीज के लिए दिया है, और जितना आपने प्रोविजन रखा है, और जितना आपने स्ट्रक्चर कॉस्ट निकाला है, इन सबको ऐड करके आप टोटल कॉस्ट निकाल लो। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, 70.596 लाख। ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। तो टोटल कॉस्ट आ गया 70.596 लैक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो क्यूबिकल कंटेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब फटाफट हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, और अब हम लोग किस पर क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा दैट मीन्स कि यूनिट बेस मेथड था। तो अब एक और क्वेश्चन कर लेंगे यूनिट बेस मेथड पर। चलिए इनको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ और यूनिट बेस मेथड देखता हूँ, यूनिट बेस मेथड में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट बेस मेथड पर।
अब देखिएगा जो यूनिट बेस मेथड पे क्वेश्चन आते हैं ये बड़े ही इजी होते हैं। इनको क्या करना पड़ता है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं और जो उसमें प्रोविज़न रखा गया होता है कॉस्ट के लिए, बस उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और आपका यूनिट बेस मेथड तैयार होता है। जैसे मैं एक बात आपसे कहूँ कि यूनिट बेस मेथड किसके लिए बनाया जाता है, जब किसी नंबर्स की बात आती है तो यूनिट बेस मेथड बनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा कि मैं अगर आपसे कह दूं कि एक हॉस्पिटल का आपको एस्टिमेट करना है और उस हॉस्पिटल में 200 बेड्स आएंगे, 200 बेड्स हॉस्पिटल में आएंगे और पर बेड्स जो खर्चा आ रहा है मेरा वो 25,000 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए यूनिट बेस मेथड तैयार करोगे। ऐसे ही मैं आपसे एक और क्वेश्चन कह दूं कि आप एक पॉलिटेक्निक बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाइए जिस पॉलिटेक्निक बिल्डिंग में 200 स्टूडेंट के बैठने की कैपेसिटी हो। अच्छा, पर स्टूडेंट में जो एक्सपेंस रखूंगा पॉलिटेक्निक बिल्डिंग में वो 5,000 रुपीज़ रखूंगा। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, यूनिट बेस मेथड अप्लाई करोगे। मतलब जहाँ पे नंबर्स की बात आएगी और पर नंबर्स रेट दिया होगा वहाँ पे यूनिट बेस मेथड अप्लाई किया जाता है। ठीक है माय डियर, चलिए इसी पर एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग बनाते हैं हम लोग फटाक से, यूनिट बेस मेथड। यूनिट बेस मेथड। अब देखिएगा यूनिट बेस मेथड की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट an approximate estimate or rough cost estimate of a hospital building for 50 beds the cost of construction altogether for each bed is Rs 60,000. Determine the total cost of hospital building. तो बहुत इजी है और कैसे इसको निकालते हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए टोटल कॉस्ट निकालना है, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप देखो कि आपको हॉस्पिटल में कितने बेड लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ बेड्स और नंबर ऑफ बेड्स आपको दिए गए हैं 50। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया गया है माय डियर 60,000 रुपीज़ पर बेड। एक बेड पर 60,000 आ रहा है आपका पर बेड। और आपके हॉस्पिटल में टोटल नंबर ऑफ बेड 50 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग आसानी से निकाल लोगे।
टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। अब ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। कैसे आएगा, मल्टीप्लाई कर दो आप 60,000 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग आ जाएगा 3510 RS। तो इतना आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। ये जो क्वेश्चन होते हैं यूनिट बेस मेथड के, बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, मैं बात करूं सिर्फ यूनिट बेस मेथड का नहीं, टोटल जितना भी रफ एस्टीमेट या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट का क्वेश्चन आता है, ये बड़े ही डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको डेटा दिए गए होते हैं, बस आपको बेसिक मैथमेटिक्स लगा के उस डेटा को ही फॉलो करके आपको सॉल्व करना होता है। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि 3 मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लिंथ एरिया मेथड तब लगाया जाता है जब बिल्डिंग के हाइट की मेंशन ना हो, हाइट की बात ना हो। और क्यूबिकल कंटेंट मेथड तब लगाया जाएगा जब बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज हो, हाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो। और यूनिट बेस मेथड तब लगाया जाता है जब किसी भी एस्टीमेट को बनाने के लिए नंबर में आपको प्रोविजंस दिए गए हो, तो आप यूनिट बेस मेथड लगाते हो। ठीक है, ये तो टोटल हमारा डायरेक्ट एस्टीमेट की बात थी। अब डायरेक्ट एस्टीमेट में इतना मेरे ख्याल से एनफ है माय डियर। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। अब हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में डिटेल्ड एस्टीमेट पर बात करेंगे, जिसमें लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।